छत्रपति शिवाजी महाराज अगर आज होते तो क्या करते। सिंधु दुर्ग के किले में 35 फीट ऊंची उनकी प्रतिमा 8 महीने भी नहीं टिक पाई। जाहिर है ये भ्रष्टाचार है। ऐसे में अगर आज शिवाजी महाराज होते तो इस भ्रष्टाचार पर क्या कार्रवाई करते, भ्रष्टाचारियों को क्या सजा देते। एक किताब है, उसका नाम है शिवाजी एंड सुराज। इस किताब में शिवाजी महाराज के गवर्नेंस का विवरण है कि वो कैसे अपना शासन चलाते हैं। इसमें लिखा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को राज व्यवहार में भ्रष्टाचार, चाहे वो आचरण में हो या अर्थतंत्र में, बिल्कुल अस्वीकार्य था। किताब में एक घटना का जिक्र भी किया गया है कि शिवाजी महाराज के सौतेले मामा मोहिते ने रिश्वत ली और ये जानकारी जब महाराज को मिली तो उन्होंने तत्काल उसे कारागार में डाल दिया। भ्रष्टाचार का इलाज करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज अपने साम्राज्य में विशेष निरीक्षक भी नियुक्त किए थे। इस व्यवस्था को मजलिस कहा जाता था। ये सिस्टम अधिकारियों और सैनिकों के कामकाज की जांच करता था और रिपोर्ट देता था। अधिकारियों को सख्त हिदायत दी जाती थी कि राज्य की संपत्ति का दुरुपयोग किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। और आज उन्हीं छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। वो छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने मुगलों की सेना को धूल चटा दी थी, जिन्होंने मुगलों की सेना की हवा टाइट कर दी थी, उन्हीं शिवाजी महाराज की 35 फीट की ऊंची प्रतिमा हवा के झोंके से गिर गई। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री शिंदे का कि हवा की इतना तेज था कि महाराज की प्रतिमा गिर गई। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा गिर गई उसे ढक दिया गया है, लेकिन इस पर होने वाली राजनीति का सफर शुरू हो चुका है। शिवसेना के विधायक आदित्य ठाकरे समर्थकों के साथ आज सुबह सिंधु दुर्ग के उस किले में पहुंचे थे जहां सोमवार को छत्रपति की मूर्ति क्षतिग्रस्त हो गई थी। थोड़ी देर बाद भाजपा के नारायण राणे अपने बीजेपी और समर्थकों के साथ वहां पहुंच गए और रास्ता रोक दिया, जिसके बाद वहां का माहौल कुछ इस तरह का हो गया। काफी देर तक दोनों के समर्थक आपस में धक्का मुक्की और नारेबाजी भी करते रहे। इस दौरान नारायण राणे ने वहां कवर कर रहे हमारे रिपोर्टर के साथ भी बदसलूकी की। महाराजांचा पुतळा पडला आणि हे करायला येतात। कोण आहे रे? कोण आहे रे? महाविकास अघाड़ी ने छत्रपति की मूर्ति के विवाद को बड़ा सियासी विवाद बना दिया है और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस का न सिर्फ सरकार को घेरा है बल्कि आंदोलन का ऐलान भी कर दिया है। मी आहे तिथे, पवार साहेब असतील, नाना पटोलेजी असतील, तिन्ही पक्षाचे सर्व प्रमुख नेते असतील, त्याचप्रमाणे मी सर्व शिवप्रेमींना विनंती करतोय की आपण देखील या सगळ्या सरकारचा जो कारभार चाललेला आहे त्याचा निषेध करण्यासाठी या आंदोलनात आपण सहभागी हो। एनसीपी के समर्थकों ने बारामती में सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और सरकार पर निशाना साधा। विपक्ष महाराष्ट्र सरकार पर करप्शन का आरोप लगा रहा है। राजकोट किले में पिछले साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस मूर्ति का अनावरण किया था। नौसेना ने जांच के लिए कमेटी बनाई है। साथ ही जिस कंपनी ने मूर्ति बनाई थी उसके अधिकारियों पर भी केस दर्ज कर लिया गया है। घटना बहुत गंभीर भी है, बहुत दुखदाई भी है, लेकिन इस पर राजनीति उससे भी ज्यादा दुखदाई है। हम लोगों ने तय किया है उससे अच्छा पुतला, उससे अच्छी प्रतिमा छत्रपति शिवाजी महाराज की वहीं पर हम लगाएंगे। सिंधु दुर्ग में छत्रपति की 35 फीट ऊंची मूर्ति समुद्र किनारे लगी थी। कोई कह रहा है कि तेज हवा से मूर्ति गिरी तो कोई कह रहा है कि समंदर के खारे पानी की वजह से नट बोल्ट खराब हो गया था। सच्चाई क्या है ये तो जांच में पता चलेगा, लेकिन महाराष्ट्र में चुनाव होने और इसलिए ये मुद्दा अब गर्माता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और ये जो है भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें भी बढ़ा सकता है। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय बताइए और देखते रहिए एबीपी लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.